मैं चाहूँगा कि हम सभी मिलके एक बार ऊपर वाले के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे एकत्रित करा है, एक बार ऊपर वाले के लिए जोरदार ताली बजाएं। अब तक की सबसे जोरदार ताली। देखिए, बिना ऊपर वाले की मर्जी के क्या रहता है, पत्ता भी नहीं हिलता। गलत कि सही? सही ना? तो आज सेफ्टी में आप सभी लोग आए हैं इस बार ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी कर रहे हैं आप बेहतर, लेकिन हो सकता है कि उससे भी बेहतरीन कुछ चीज़ें हो जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि इस बार ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए नहीं है जो आज भी जानते हैं कि इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है, लेकिन उसके बाद भी घर पर बैठे हैं। उनको ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं आप जो आज सेफ्टी में ज्वाइन हैं, तो एक बार सेफ्टी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सेफ डील के, जितने भी फाइटर्स बैठे हैं सेफ डील के, उन सभी को पता है उनकी सबकी आईडी लगी होगी, नहीं लगी है? सबकी लगी है। और आप सभी जानते हैं जब ज्वाइनिंग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है बैग में टांग के और कलम चलाता है कॉपी पे और आपको दिखाता है कुछ प्लान, और प्लान दिखाने के बाद में आप उससे इतना मोटिवेट होते हो कि ज्वाइन कर जाते हो। हाँ कि ना? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर उसके प्लान को देख के ज्वाइन करते तो शायद उससे पहले भी कर चुके होते। हाँ कि ना? क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी रही है, तब आपने उसके सामने अपने सर को हिलाया कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। नहीं तो आप जितने भी आपको व्यक्ति को ज्वाइन करवाया ना, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया, आपका प्लान यहाँ पे है, सभी का प्लान है। आप उस प्लान से पूछेगा कि आपसे मेरे से पहले भी किसी को प्लान दिखाया था क्या? दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा उसने? तो क्या सभी ने हाँ मैं मुंडी हिला दी थी क्या? नहीं हिलाई। आपने क्यों हिलाई? क्योंकि ऊपर वाला चाहता था, ऊपर वाला चाहता सेफ्टी आपको देने के लिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्लान को देखा, लेकिन ऊपर वाला चाहता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था ऊपर वाले को कि ये व्यक्ति उसमें सक्सेस हो नहीं सकता, इसके बस का नहीं है, इसलिए उसको प्लान को उसको दिया ही नहीं। तो आप लोग शुक्रगुजार बनाइए ऊपर वाले का कि इतना दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान आपके पास में है। तो ये प्लान सेफ्टी और सीएमडी सर के एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये 4 चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। इन चीजों पे अगर मैं अकेला बोलूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूं। आप लोगों का भी देखो, आज समय आपके पास भरपूर समय है, आप लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। मेरे पीछे पीछे बोलना है, यानी कि क्या कहते हैं, जब कोई गायक गाना गाता है तो उसकी कोर जो होती है, और कोर क्या करता है, पीछे पीछे गाता है, तब वो गाना सुरीला बनता है। अगर गायक अकेला गाता है तो सुरीला बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आपको भी पीछे पीछे बोलना है थोड़ा सा। हम किस चीज पर काम कर रहे हैं? फोकस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सक्सेस। तो आप लोग तैयार इन चारों पे काम करने के लिए? नेक्स्ट सर करो। सबसे पहले मोटिवेशन। ये स्लाइड मैंने स्पेशली कल डाली है, रवि सर जानते हैं, रवि सर थी मेरे साथ में। ये स्लाइड स्पेशली मैंने कल डाली है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पूरी ट्रेनिंग मेरी बन चुकी थी, लेकिन इस स्लाइड को मैंने डाला वो इस वजह से। मैं एक बात कहानी बताता हूँ, छोटी सी किस्सा है, अभी हाल फिलहाल का हुआ। परसों मैं अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तो उसी साइड में एक व्यक्ति और था जो बाइक पे बैठा हुआ था, अपनी बाइक को लेके जा रहा था और अपने बच्चे को पीछे बैठा रखा था। साथ ही में एक रेड लाइट पे जहां हम दोनों रुके, उसके साथ में एक कार रुकी, ठीक है। और कार में से आपको बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं उससे पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप लोग मोटिवेशन चाहिए नहीं चाहिए? आपको चाहिए? तो अभी मोटिवेशन मिलने वाला। मोटिवेशन चाहिए तो आपको ये स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो जो बगल में कार रुकी, उस कार में से कुत्ते ने मुंह निकाल लिया और वो जीभ बाहर करके बाहर हाँफ रहा था। अब एक बच्चे, जो बच्चा बैठा उसने क्या बोला कि पापा देखो कुत्ता, और उसकी वाइफ बोली देखो कुत्ता कार में बैठा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति, ईमानदारी बताइएगा, वो बच्चा किसको कुत्ता बोल रहा था? सही बात, क्योंकि एक कुत्ते की जिंदगी कितनी बढ़िया, वो एसी में बैठा कार में, और एक बाप जो अपनी वाइफ और बच्चों को लेके बाइक पे चल रहा है, तो जिंदगी किसकी बढ़िया है? तो कुत्ते की। तो ये चीज मोटिवेशन देगी या कुछ और चीज मोटिवेशन देगी? आदमी को सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए या दूसरों से देख के मोटिवेट होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे हम लोग आए हैं किसके लिए? मोटिवेशन लेने के लिए। अगर आपको आपकी परिस्थितियां मोटिवेट नहीं करती हैं तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके पास बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं,
अगर वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन परिस्थितियों से अगर आदमी मोटिवेट नहीं हो रहा तो किसी चीज से मोटिवेट होने वाला नहीं है। चाहे मैं कितना मोटिवेट हूं, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर ही आप ले आओ, तब भी आप मोटिवेट होने वाले नहीं हो। तो सबसे पहले मोटिवेशन कहां से आएगा? नेक्स्ट सर, सेल्फ मोटिवेशन। और जो सेल्फ मोटिवेशन काम करवाता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। अच्छा, गांधी जी को किसने मोटिवेट किया था देश आजाद करवाने के लिए? भगत सिंह को किसने मोटिवेट किया था? सेल्फ से। रानी, जो हम कहते हैं झांसी की रानी, उनको किसने मोटिवेट किया था? सेल्फ से। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देख रहे हैं मार्केट में, या जिन्होंने जिसका इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास उठा के देखिएगा, सभी लोग सेल्फ मोटिवेट रहे हैं। आप यहाँ से अगर मेरी बात से मोटिवेट हो गए या किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात से मोटिवेट होकर जाएंगे, तो हो सकता है कि अभी मेरी बात सुन के आप लोग मुट्ठी बंद करके कहोगे हाँ सर कल से हम लोग ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और कल से हमारा लेवल देखिए आप चेंज होता जाएगा, और कल हमारी टीम में इतनी क्लोजिंग होगी, और इस सप्ताह का चेक, इस अगले महीने का चेक, या मेरा ये लेवल, सारी चीजों को सोच के दिमाग में जाएंगे। और बाहर जाते ही जैसे यहाँ से निकले और धूप पड़ी सर पे और घर के लोगों ने कुछ बोल दिया कि आ गए पूरा दिन खराब करके, तो मोटिवेशन कहाँ जाएगा? वो मोटिवेशन क्या होगा? हवा हो जाएगा। हवा होगा ही होगा सर सभी का। अगर किसी हस्बैंड ने बोल दिया अपनी वाइफ को, क्या पूरा दिन क्या करा तुमने, बच्चों को देख लेते, बच्चों पे ध्यान नहीं है, तुम ट्रेनिंग में चले गए हो, और कई ऐसे हस्बैंड बैठे हैं जिनकी वाइफ कह सकती है क्या काम पे चले जाते हैं, कुछ पैसे कमा लाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि यहाँ पे क्या चीज मिल सकती है, लेकिन उसको पता है तो यहाँ काम कर रहा है कि यहाँ से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अपना भविष्य बनाना है तो आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, मोटिवेशन हम बताइएगा। नेक्स्ट सर, और इंस्पिरेशन किससे मिलती है? इंस्पायर आप किससे होते हो? आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप इंस्पायर होते हो? कोई ऐसा व्यक्ति है? किसी की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जी? किसके साथ आप किससे इंस्पायर हैं? सोनिया जी से। बहुत बढ़िया। और कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति किसी से इंस्पायर है? जी मैम। सोनिया मैम से। आप भी सोनिया मैम से? विजय सर से, सोनिया मैम से। देखिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इस इंस्पिरेशन पे सबसे पहले आपका काम करता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको कोई इंस्पायर करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन वाला व्यक्ति नहीं है तो आप इस बिजनेस में क्या, आप किसी भी जीवन में कहीं भी सफलता नहीं देते, क्योंकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको इंस्पायर कर सके। आपको लगता है, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप यहाँ पे उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से आपको करना चाहिए, ईमानदारी से। आज कोई मोटिवेशन नहीं, आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप कितना काम करते हैं दिन में, कितना करते हैं? 5 करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उस डेडिकेशन के साथ बताइए, ईमानदारी से, क्योंकि आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, सिर्फ हमारे पिछली बात होगी कि हम कर क्या रहे हैं, इसकी बात होगी। अगर हम लोग ईमानदारी से डेली प्लान करें तो क्या लगता है, हमारा चेक बढ़ेगा कि घटेगा? हमारा लेवल बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन अगर हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते तो आप जिस लेवल पे हैं, आप नोटिस करिए आप कितने टाइम उस लेवल पे हैं। नोटिस करिए आप लोग, आज भी अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्वाइन है और 6 महीने से एक ही लेवल पे टंगा हुआ है, तो आप लोग कहता कि मैं इंस्पायर हूं रूपा मैम से, मैं इंस्पायर हूं सोनिया मैम से, मैं इंस्पायर हूं विजय सर से, और मैं मोटिवेट हूं इन लोगों से, मैं अपनी परिस्थिति से मोटिवेट हूं, लेकिन उसके बाद भी उसका रैंक नहीं हो पा रहा, तो वो मोटिवेट नहीं है, सिर्फ वो झूठ बोला, किसी से झूठ बोला, अपने आप से झूठ बोल रहा है। बात सही है गलत? दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आप सामने वाले को समझ रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल के काम चल जाएगा, मेरे अपलाइन से मैं झूठ बोल के काम चला दूंगा, तो होगा क्या? होगा क्या? आपको लगता है कि सामने वाला अपलाइन आपका बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफ नहीं है वो जानता है, वो इतना समझदार है कि आप बेवकूफ बन रहे हो अपने आप में खुद से। तो ये कहीं ना कहीं बात ध्यान रखने वाली है कि हमें सेल्फ मोटिवेट होना है और हमें इंस्पिरेशन जिससे ली है उस इंस्पिरेशन पे काम करना है। समझ रहे हैं? तो जो इंस्पिरेशन हमने ली है उस पे काम करना है। नेक्स्ट, और सेल्फ की कंडीशन, जो हमारी कंडीशन सेल्फ की, उससे भी इंस्पायर होना चाहिए। कंडीशन, आज हम किस परिस्थितियों में हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, इस पे भी इंस्पायर हो सकते हैं। आप अच्छी बात है, आप अपने अपलाइन से इंस्पायर हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन आप अगर जिस परिस्थिति में हैं अगर उससे भी इंस्पिरेशन नहीं ले रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है, जो हम सुनते आ रहे हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने वाली बात है। आज जितनी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, ईमानदारी से मैं बताऊं कि सभी चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, सभी चाहते हैं कि उनके पति अच्छे से अच्छा पहने खाएं ओढ़े सब चीज, वो अपने पति की हेल्प करना चाहती हैं डायरेक्टली, लेकिन हम अपने परिवार को समझा नहीं पा रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे साथ में आती है, तब वो चीजें होती हैं। और जितने भी जेंट्स हैं उनके साथ भी यही परिस्थिति सेम उल्टा कर देते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन
जो मार्केट में होता क्या है, उन चीजों की वजह से हम लोग मोटिवेशन में तो रहते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता और सेल्फ की कंडीशन से मोटिवेट नहीं होते, इंस्पायर नहीं होते, तो इस वजह से समस्या आती है। तो आज के बाद जितने भी यहाँ पे सेल्फ फाइट हैं, उनको चाहिए क्या चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कंडीशन। अगर इन दोनों से आप इंस्पिरेशन नहीं लेते, इससे मोटिवेट नहीं होते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हमेशा क्या चाहिए? अब कोई मोटिवेट करे ना करे, लेकिन आपकी जेब, आपकी कंडीशन, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके भाई, आपकी माँ, वो लोगों से मोटिवेट होइए और किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार 2000 सभी लोगों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों को जन्म लेते हैं। और लिखा है बच्चों को उपहार दे ना दें, वो कुछ समय तक के लिए रहेगा, लेकिन नेक्स्ट, बच्चों को अगर अच्छे संस्कार न दिए गए तो जीवन भर, आप ऐसा मानते नहीं मानते? अगर हम आज अपने बच्चों के साथ में कोई अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या कोई चीज हम गिफ्ट कर रहे हैं, उसको वो चीज मांग रहा है, हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रहेगा, ज्यादा देर नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा। वैसे ही अगर बच्चों को अच्छे संस्कार ना दिए तो बच्चा ही नहीं, आप भी रहोगे जीवन में। और यहाँ वही चीज होनी है, हमें यहाँ पे जितने लीडर्स आए हैं उनमें अच्छे संस्कार डालने हैं। मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो गलत गलत तरीके से काम कर रही हैं, संस्कार उनके गलत हैं, लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं उसमें क्या है कि आपके अंदर अच्छे संस्कार पड़े। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप जिससे मोटिवेट हैं उनके संस्कार खराब हैं, जिससे इंस्पायर हैं क्या उनके संस्कार खराब हैं? आप सोनिया मैम हैं, विजय सर हैं, रूपा मैम हैं, या जितने भी हमारे प्लेटून लीडर हैं, उन सभी को वो संस्कार मिले हैं। और कहां से मिले हैं? हमारे सीनियर से, यानी कि हमारे महागुरु जी से, सीएमडी सर से। तो आज जिसके संस्कार अच्छे होंगे वही आगे चलेगा, और जिसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो वो आगे नहीं चलेगा। तो अच्छे संस्कार कैसे होते हैं? आप बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार देते हैं? तो बताएगा अच्छे संस्कार बच्चों में कैसे दिए जाते हैं? कोई एक व्यक्ति बताए। हाँ बताइए। बड़ों का मान सम्मान करना। हाँ। और उनकी तो आप कही जाती है उनको मानना। हाँ। तो ये समझाया जाता है। हाँ। और यही चीज होती है ना, देखो बच्चों को अच्छे संस्कार ये दिए जाते हैं कि बड़े जब आते हैं तो उनके पैर छो, नमस्ते करो, ठीक है, ये कहा जाता है। भाई अगर मैं नहीं हूं तो उसका पहले ध्यान रखिए, आप पानी दीजिए, चाय दीजिए, सब अच्छे संस्कार हैं। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, तब क्या होता है जब वो बच्चा सीख जाता है तो बाय द वे अगर आप घर पे नहीं आ रहा, आपके बच्चे की आपके पीछे कोई मेहमान आता है और बच्चा डील करता है, तो जब वो मेहमान जाता है तो क्या कहता है? अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो तारीफ किसकी होती है? माँ बाप की, और बच्चे की भी होती है। ठीक है, अगर हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं तो बच्चे के साथ साथ माँ बाप की तारीफ होती है। उसी तरीके डायरेक्ट सेलिंग में, यानी कि सेल्फ में अगर हम आज अच्छे संस्कार आपको देते हैं तो नाम किसका होगा? हमारे डायमंड्स का। और क्या चाहते हैं आप, हमारे डायमंड्स का नाम हो या ना हो? और जब डायमंड का नाम होगा तो उसकी टीम का नाम होगा, जब टीम का नाम होगा तो कंपनी का भी नाम होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम अच्छे संस्कार अपने अंदर डाल देते हैं तो बहुत सारी चीजों में सुधार आ सकता है। वो अच्छे संस्कार क्या है सर? नेक्स्ट करिए। डायरेक्ट सेलिंग में संस्कारी टीम कैसे बनाए, सबसे पहली चीज। और इस चीज के लिए कौन कौन लोग चाहता है कि ये चीज को जानना चाहिए? जानना चाहिए, बस इतने लोग चाहते हैं, सब लोग नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं, लेकिन अपनी टीम को आप संस्कारी बनाना चाहते नहीं चाहते? अगर संस्कारी बनाना चाहते हो सब लोग हाथ उठाइए एक बार, और इस हाथ से ताली बजा के दिखाइए एक बार। तो सोचे भी नहीं रहना है। तो संस्कारी टीम में सबसे पहले गुरु भक्ति होनी चाहिए। और गुरु भक्ति में अभी मैं आपको बताऊं गुरु भक्ति कैसे होनी चाहिए। मेरी नजर में 2 लोग आए थे इस टाइम, आज डेट में गुरु भक्ति में मेरी नजर में सिर्फ 2 लोग आए हैं। वो 2 लोग कौन से? सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा शैल मैम का, जिन्होंने आते ही सबसे पहले सोनिया मैम के पैर छुए। ये होती सबसे पहले गुरु भक्ति की पहचान। दूसरी बात, एक और व्यक्ति है जिनकी गुरु भक्ति में कोई शक नहीं कर सकता, वो है राजू जी, पीछे बैठे। तो वो भी कहीं ना कहीं गुरु भक्ति बहुत अच्छी करते हैं। और गुरु भक्ति इस तरीके से नहीं होती कि आप सिर्फ ऊपरी मन से दिखावा करें कि आज मैंने बोल दिया और आप चालू कर देते, पैर छूना, हाथ छूना, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन दिखावा नहीं चाहिए। एक ऐसे गुरु की भक्ति करना जिसकी बात आपके लिए पत्थर पे लिखी लकीर समान होनी चाहिए, ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए कि अगर गुरु ने बोल दिया कि मेरे टीम में ये काम होना है या आपके टीम में इतना काम होना चाहिए और आपने जो कमिटमेंट कर दिया गुरु से वो पक्का होना चाहिए, तो वो होती गुरु भक्ति। लेकिन यहाँ पर अभी तक कौन दिखा जा रहा है? कौन दिखा जा रहा है?
ये है ना कि गुरु भक्ति तो करते हैं, लेकिन दिखावे वाली कैसी कि आपके अपलाइन से बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध दिखते हैं, लेकिन उसी अपलाइन में कोई खामी दिख जाए तो आपको 100 खूबी भूल जाते हैं उसमें। ऐसा होता ही होता। आपके साथ उसने 100 अच्छाई कर रखी हो, लेकिन अगर आपकी टीम के किसी एक प्लान पे नहीं गया किसी कारण से, तो उसके बाद क्या होता है कि ये मैडम या ये सर टाइम नहीं देते। और ये बात किससे कहता है वो? अपने डाउनलाइन से। तो एक गुरु भक्ति दिखती है उसकी नहीं दिखती ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, जब हम गुरु भक्ति करते हो ईमानदारी से करें, रिस्पेक्ट करें अपने की, उसकी बातों को वैल्यू दें, तो वो होती गुरु भक्ति। आगे से आप लोग गुरु भक्ति ध्यान रखेंगे। हम ये जानते हैं कि जब भी पहले हम जिस संस्था में थे, बहुत भयंकर तरह गुरु भक्ति करी थी, आरती तक उतारी थी, और आज भी वो गुरुदेव जिनको हम छोड़ के आ चुके हैं, वो आज भी हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आज भी हमें अपने बच्चे जैसा मानते हैं। हम चाहे काम कहीं भी करें, लेकिन गुरु भक्ति का फायदा ये है, कभी रिलेशन खराब नहीं होता। गुरु भक्ति का फायदा ये है। नेक्स्ट एकजुटता। अब आते हैं यूनिटी पे, यानी कि एकजुटता क्या होता है? यूनिटी। हमें ये सीखना चाहिए आपकी टीम में कितनी एकजुटता है। ईमानदारी से बताइए, आपकी इच्छा अगर 2 लोगों की टीम है तो आपके उसके साथ संबंध कैसे? क्या सभी के संबंध अच्छे हैं? सभी के संबंध अच्छे हैं? नहीं। अगर आपकी यूनिटी सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप एक चींटी देखते हैं, चींटी के साथ कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले अपने लोगों में जाती है चींटी। उस समस्या का समाधान वो मिलकर करते हैं। क्या चींटी अकेले वो काम कर सकती है? अब आते हैं मकड़ी पे। मकड़ी जाल बुनती है, इकट्ठी सैकड़ों मकड़ियां जाल बुने तो एक शेर को भी दबा सकती हैं, बांध सकती हैं। सैकड़ों मकड़ी अगर एक साथ जाल बनाए तो शेर को भी बांध सकती हैं। उसी तरीके से अगर एक मधुमक्खी शहद बनाए तो क्या शहद बन पाएगा? तो यहाँ पे हम अपनी यूनिटी क्यों भूल जाते हैं? कमी। समझिएगा इस तरीके से। अपलाइन, सबसे पहले अपलाइन के बारे में बताया मैंने, गुरु भक्ति के बारे में। ये अपलाइन ना आपका उस कोयले की तरह होता है जो हमेशा जलता रहता है। आपने कोयला जलता हुआ देखा भट्टी में? मैं झाड़ने गया था, बहुत कोयले जलते हुए देखे हैं झाड़ में। तो जब कोयला जल रहा था ना, जलता हुआ कोयले में से एक कोयला उठा के उसको साइड में रख दो, क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और वापस उसी में रख दो तो, और फिर हटा दो तो ठंडा हो जाएगा। अब बात करते हैं माला की। किसी ने मोती की माला पहन रखी है? पहन रखी ना? अगर उसमें से एक मोती भी निकल जाए तो क्या वो माला पहनी जा सकती है? नहीं पहनी जा सकती। अब बात करते हैं अंगूर की। अंगूर का आपने देखे हैं कई बार रेडी को बेचते हैं। आपने 2 तरीके अंगूर देखे होंगे, जो अलग से रखे हुए हैं, कुछ टूटे हुए और कुछ रखे गुच्छे में। महंगा कौन सा होता है? तो जब हम इनसे यूनिटी नहीं सीखते तो अपनी एकजुटता कैसे इकट्ठी करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अंगूर के गुच्छे की तरह या अलग अलग? अंगूर के गुच्छे की तरह। हमें क्या करना चाहिए? जो उस भट्टी में रहना चाहिए वो कोयले की तरह, या अलग हो जाना चाहिए? आपका प्लान वही भट्टी है और आप वो कोयला हो, अगर अलग हो जाते हो तो कहीं ना कहीं यूनिटी से अलग हो गए, और आप आगे यूनिटी से अलग होने के बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें सीखने वाली बात यह है कि हमें यूनिटी में रहना है। आप कुछ भी कहें, किसी के मन में कोई भी द्वेष भावना आपके प्रति, आपकी टीम में, लेकिन आप ये चीज दिखाइए कि आप यूनिटी में एकजुट हैं। इस टीम को कुछ नहीं बताना चाहिए और इस टीम को उस टीम को कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब कहीं मिलते हैं एक प्रोग्राम में तो वहां एकजुट दिखनी चाहिए। ये टीम कर्मवीर या ये टीम शक्ति नहीं है, ये टीम सेफ्टी है। तो ये चीज दिखनी चाहिए, अलग लगेगी। सम्मान। आप कितना सम्मान करते हैं अपनी टीम का, अपने अपलाइन का, अपने गुरुजनों का, या अपनी कोर टीम का, या अपनी क्रॉस लाइन का? क्योंकि सम्मान तो सब तरीके से मिल जाता है, लेकिन हमेशा हम नोटिस करने वाली बात है, ऐसा होता है, मैं कोशिश करता हूं, हमेशा मेरी कोशिश ईमानदारी से आज इस चीज टचवुड मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी क्रॉस लाइन भी मेरे से प्रसन्न रहे, या मैं उसका सम्मान करूं हर जगह। और ऐसा देखा भी, आपने भी देखा, मैं आपकी टीम बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं इस चीज के बारे में, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है मार्केट में, हम लोग देखते भी हैं, जब हम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी टीम वो चीज नहीं कर रही है। हम सम्मान कर रहे हैं टीम का, लेकिन टीम
हमारी ही क्रॉस लाइन का सम्मान नहीं कर रही है, या हमारी डाउन लाइन का सम्मान नहीं कर रही है, हमारे सम्मान नहीं कर रही है, हमारे अपलाइन का सम्मान नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और जब आप किसी डाउन लाइन का, आप किसी क्रॉस लाइन का, आप अपनी टीम का, अपने डाउन लाइन का ही अगर सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप अपने अपलाइन का सम्मान नहीं करेंगे, तो क्या आपको सम्मान मिलेगा? दिखावा मिल सकता है, सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान वो होता है, सम्मान में भी बहुत सारी श्रेणी है। आप लोगों ने देखा होगा, सम्मान तो आप कई तरह से देखते हो, इस सम्मान की भी श्रेणी होती है। एक सम्मान वो होता है कि मान लेते हैं रूपा मैम यहाँ पे आगे स्पीच दे रही हैं, और रूपा मैम ने मेरे बारे में कुछ अच्छी बात कह दी, और मेरे वहां बैठे बैठे पीछे आंसू निकला, तो ये सम्मान हुआ, ठीक है। या सैर जी ने कोई बात कही अपने अपलाइन के बारे में कि मेरा अपलाइन बहुत जबरदस्त है, ग्रेट है, इनकी वजह सारा तारीफ में कुर्बान दी। अब वहां पे सिर्फ एक बार सर की आंखें नम हो गई, ये सम्मान है। जो फील होता है, आपका फील दिखना चाहिए सम्मान में, आपकी फीलिंग दर्शाता सम्मान, कि आप किस तरह का सम्मान करते हैं। होता नहीं होता, आपकी फीलिंग होती है सम्मान में, हाँ। तो आपको सम्मान ऐसा रखना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति, अपनी टीम के प्रति, कि सामने वाला आपका भी उससे कई गुना ज्यादा सम्मान करे। सिर्फ उतना नहीं, उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि जितना कुदरत का नियम है, जितना आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलता भी है। एक कहानी के तौर पर समझाता हूँ मैं, समझना मेरी बात को। एक बार एक ऑफिस में बॉस था, उस बॉस ने अपने मैनेजर को चाटा मार दिया। क्या कहा उसने? चाटा मार दिया। जोर से बोलिएगा, ठीक है। तो उस मैनेजर को चाटा मार, तो मैनेजर बड़ा तमतमा के आया घर पे, और घर में उसने गुस्से में अपनी वाइफ को चाटा मार दिया। क्या कहा उसने? वो अपनी वाइफ को चाटा मार दिया। अब वाइफ को बड़ा तमतमा गुस्सा आया, उसने क्या करा? अपने बेटे को चाटा मार दिया, ठीक। अब बेटे को बहुत तेज गुस्सा आया, अब बेटे ने क्या करा? वहां बैठा हुआ था एक कुत्ता, उसने दे के लात मारी खूब तेज। अब कुत्ता कहाँ क्या करता, भाग गया, और जाके उसने उस आदमी को काटा, एक और आदमी को जो उसी का बॉस था। तो क्या हुआ? ये चीज जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलता है। ये चक्र ऐसे ही चलता साइकिल की तरह, आप जो करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप अपमान करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपको अपमान मिलेगा, और उससे डबल मिलता है, चाहे सम्मान के चाहे अपमान के, दोनों ही डबल मिलता है, दुगना, ठीक है। नेक्स्ट सर, बधाई देना चाहिए अच्छे कामों के लिए। बधाई किन कामों के लिए? लेकिन हम क्या वो देते हैं? अगर टीम में बहुत ज्यादा स्थिति हो, बात होगा इस पर। हम लोगों का ग्रुप बना हुआ, सभी का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के पास में, हर टीम का एक ना एक ग्रुप है। और आप नोटिस करिए कि एक व्यक्ति ने पूरे दिन मेहनत करके 2 प्लान करे, उसने फोटो खींची मेहनत से और फोटो ग्रुप में डाल दी। अब उसे बधाई कौन देता है? आपकी टीम के कितने लोग हैं उसको कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं उस लोग? कितने लोग करते हैं? क्या सब लोग करते हैं ग्रुप में? ग्रुप है लगभग 200-250 लोगों का, लेकिन रिप्लाई कितने लोगों का आता है सम्मान के लिए? 2 लोगों का। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग शायद ट्रेनिंग हुए होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आज रिंकू मैडम है या मैम बैठती हैं यहाँ पे, आप लोग दोनों प्लान करते हो अपनी टीम में, और प्लान करने के बाद ईमानदारी से बताइए फोटो डालते हो, तो क्या सभी लोगों का रिप्लाई आता है? आता सबका रिप्लाई? अगर सब लोग रिप्लाई करें तो आपका मन क्या करेगा? गुस्सा आएगा या मोटिवेट होगा? और ज्यादा मोटिवेट होगा। फिर ये गलती क्यों हो रही है? अगर किसी का रैंक होता है ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज पहला रैंक है, उस ब्रॉन्ज के रैंक के लिए आपका ब्रॉन्ज ही हुआ था सबसे पहले। सभी लोगों को एक पहले तो कुछ बने सबसे पहले ब्रॉन्ज जरूर बनता है, बाद में डायमंड और एम्बेसडर बनेंगे, लेकिन पहला ब्रॉन्ज बनता है। तो अगर हम ब्रॉन्ज की बधाई नहीं दे रहे तो डायमंड या एम्बेसडर की बधाई कैसे दे सकते हैं? किस मुंह से देंगे? तो हमें हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है कि हमारी टीम कुछ भी कर रही है तो उसको बधाई देनी है। और सबसे दिक्कत वाली बात क्या है? इसमें भी दिक्कत वाली बात है, अच्छा जिसकी टीम कर रही है वही बधाई दे रहा है, क्रॉस लाइन नहीं देती, अरे ये तो विजय सर की टीम है, अरे ये तो रूपा मैम की टीम है। ऐसा होता नहीं होता? ये अगर कोई आपने पोस्ट डाला फेसबुक पे भी, फेसबुक तो सभी लोग इकट्ठे हैं साथ में, उस पर भी कोई पोस्ट डालता है तो सिर्फ एक रिप्लाई आता है, लाइक भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, सही बात है। जबकि उसके बाद वो टैग करके बंदे, मान लो अभी सोनिया मैम ने एक पोस्ट डाला और मुझे भी टैग कर दिया कि हाँ इनके पास तो पहुंचना ही पहुंचना उस फोटो को, उसके बाद मैं देखा और लाइक नहीं कर, छोड़ दिया ऊपर। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए।
आपके बिजनेस को अगर आप जितना ज्यादा बधाई देने वाला काम करोगे, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। क्योंकि हर बंदा जो मेहनत कर रहा है वो आपके प्रोत्साहन का, आपके एप्रिसिएशन का वो कहीं ना कहीं भूखा होता है। हम लोग काम कैसे करें? सम्मान के लिए कर रहे हैं, पैसा तो बाद में है, पहले सम्मान के लिए कर रहे हैं। और आप उसे ग्रुप में सम्मान नहीं करें तो आप इस चीज में क्या सम्मान दोगे? तो हमें सम्मान देना चाहिए अपनी टीम के हर एक व्यक्ति का। तो आज से कसम खा के बोलिए कि आपके पास में कोई भी एक ऐसा मैसेज आता है जो ग्रुप में किसी ने बहुत अच्छी एक्टिविटी करी है, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे। करेंगे पक्का? एक बार जोर लगाने अपने लोगों की। प्रशंसा करें, हर लीडर की प्रशंसा करें। नेक्स्ट उसी में आ गया मैंने। अच्छा, सिर्फ सिस्टम की बात करें, मुद्दे वाली बात है यहाँ पे। सिर्फ सिस्टम की बात, सिस्टम क्या है वो तो आपको पता है, लेकिन सिर्फ सिस्टम की बात करें ये आपको पता है क्या? सिस्टम की बात कैसी होती है? सिस्टम की बात ऐसे होती है, शायद मेरे प्लान का तो चेक ही बना इस बार। आपको बना क्या? आपका तो मोटा बना, मेरा नहीं बना। ये सिस्टम की बात हो रही है। या सैलमन विजय सर का मुझे नेचर पसंद नहीं आया, ये सिस्टम की बात हो रही है। या मेरी डाउन ऐसा कर रही है, ऐसा कोई सिस्टम की बात होती है। लेकिन हम लोग बात वही करते हैं। ईमानदारी से आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइएगा, नहीं तो मैं अभी स्टेज पे बुला के बात कर दूंगा आप लोगों के साथ में। एक एग्जांपल दे दूंगा सामने सामने। एग्जांपल है आपके पास में, आप में से कोई भी दो व्यक्ति जो अप एंड डाउन है, कौन कौन है अप एंड डाउन है? में देखने वाली बात तो यही हुई। लेकिन उसके बाद बात होती है कि तुझे पता है उसके साथ में ऐसा हुआ था, तुझे पता है कि आज मेरे प्लान ने ऐसा करा, मेरी डाउन ऐसा बोल रही थी। ये ऐसा होता है मैम, आप चाहे माने चाहे ना माने। कैंसर मैम पक्का है नहीं है, आरती मैम है नहीं है ऐसा? आपके साथ भी ऐसा है? सब लोग बता सकते हैं इसके बारे में, ऐसा ही होता। आप कहें चाहे ना कहें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बताता है। और जितने भी हमारे सीनियर बैठे हैं इस चीज को झेल चुके हैं अपनी टीम में, करवाते करवाते देख रहे हैं जो टीम के लोग कर रहे हैं। हमें अपने अपलाइन से, मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, आप अपने अपलाइन से सिर्फ 2 मिनट बात करें, काम की बात करें, वो होती है सिस्टम की बात। सिस्टम की बात क्या होती है? सर मेरी टीम का एफआईएम होना है, सर मेरी टीम की ग्रुप मीटिंग होनी है, सर मेरी टीम के इतने प्लान हुए हैं, और आपकी कृपा रही तो आगे नेक्स्ट सप्ताह का चेक या नेक्स्ट मंथ का चेक मेरा इतने का बनने वाला है, बस आप कृपा बना के रखिएगा। इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ बात कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव बात कम होती है। अगर आपकी 2 मिनट से ज्यादा बात हो रही है तो आप सिस्टम की बातें नहीं कर रहे होते हैं, आप नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। आप आजमा के देखिएगा चीज में, ऐसा है नहीं है? हाँ। तो हमें क्या करना है? आगे से अपना नियम बनाइए, लेकिन सिस्टम की बात करिए। सिस्टम में जितनी बात होती है कि ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, इन चीजों की बात होनी चाहिए कि इस महीने मेरा 3 सेमिनार होने वाले, इतनी जगह होने वाले, ऐसे होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी सिस्टम की बात हो रही है। नेक्स्ट सर, तो आपको अपने सिस्टम की बातें करनी है और किसी फालतू बातें नहीं करनी है। अब आलोचना ना करें, तो वही बात आती है, जब हम 1-2 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें आलोचना ज्यादा होती है। कई बार होता है कि हम अपनी टीम, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक व्यक्ति ने काम खराब कर दिया तो उसकी आलोचना करने चालू कर देते हैं। आपके में भी, हमारे में भी, आप में भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा काफी टाइम से, किसी कारणवश, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी नहीं हो, लेकिन फिर हम उसकी आलोचना करते हैं एज ए अपलाइन। वो भी नहीं करना चाहिए। और आलोचना करते भी तो किसके सामने करते हैं? डाउनलाइन नहीं, सबके सामने करते हैं, सबके सामने करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है कि आलोचना अगर आपको करनी है तो अकेले में करिए। अगर अकेले में किसी की आलोचना करेंगे तो वो सलाह बन जाती है। अकेले में की गई आलोचना उस व्यक्ति की सलाह बन जाती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में करो क्या होगा? अपमान बन जाएगा। तो आप आलोचना करते भी हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर ये बात अकेले में उसे बताएंगे तो उसके लिए वो सजा नहीं होगी, वो फायदे वाली बात होगी। लेकिन अगर वो सबके सामने कर रहे हैं तो जो कर रहा था ना काम, वो भी नहीं करेगा। तो आगे ध्यान रखिए इस चीज का कि हम किसी की आलोचना भी कर रहे हैं, हमारी टीम का कोई भी सदस्य है तो उसकी कभी भी कोई बात कहनी, कोई शिकायत है, उस पर डांटना फटकारना कुछ भी करना है तो ग्रुप में नहीं या सबके सामने नहीं, अकेले बैठ के समझाइए। अकेले बैठ के समझाने वाली चीजें हैं वो आलोचना से बन जाती है, कहीं ना कहीं सलाह बन जाती है। और जब आपको प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करनी तो सबके सामने करिए। ये ध्यान रखिए,
अगर आपको प्रशंसा करनी है उसकी तो अकेले बैठ के मत करिए, वो सबके सामने करिए। हाँ, जैसे अभी राजू जी चेयरमैन, उनकी प्रशंसा में अकेले करूँगा तो फायदा होगा कुछ? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब सबके सामने करें तो कहीं ना कहीं अंदर से आएगा कि मेरा अपना मेरे बारे में इतना सोचता है। नेक्स्ट सर, तो हमें ध्यान रखना है कि आलोचना नहीं करनी है और सीखते सिखाते रहिए, सीखते सिखाते रहिए। और सीखते सिखाते में क्या सीखते हैं? कितने लोग सीखने आए हैं यहाँ पे? आप सभी लोग सीखने आए हैं? कितने लोगों की नीचे टीम है? सबकी से 2 लोगों की टीम तो कम से कम होगी। क्या आप अपनी टीम को सिखाते हैं? पक्का सिखाते हैं? आपकी टीम सीख रही है 100%? देख लो, क्या वो लोग आए सारे? सारे आए हैं वो? कुछ नहीं आए। तो इसका मतलब सबको तो नहीं सिखा रहे आप। अगर सबको सिखा रहे हो तो सभी लोग आते, आगे आते। आपने आपकी टीम में कितने डेली बैठ के प्लान करते हो? आपकी टीम के साथ प्लानिंग करते हो कि इतने प्लान तुम्हारे होने चाहिए। आप यहाँ से सीखने के बाद में कैसे सेम एज इट इज ऐसे सिखा देंगे जैसे विजय सर रूपम या सुनियम सिखाएंगे, ऐसे सिखा सकते हैं क्या? नहीं सिखा सकते। तो आप कहाँ सिखा रहे हो? अगर मैं पूछूं किसी से प्लान के बारे में, प्लान दे सकता है बिजनेस का यहाँ पे, तो क्या दे सकता है आपकी डाउनलाइन कोई फ्रेशर बंदा प्लान दे सकता है आपका, जो अभी 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले ज्वाइन हुआ है? कोई ऐसा व्यक्ति प्लान दे सकता है? आप में से दे सकता कोई 1-1.5 महीना पहले ज्वाइन हुआ है? नहीं दे सकता। तो हम कहाँ सिखा रहे हैं किसी को? सिखाना उसे कहा जाता है जब आपकी डाउनलाइन आपके बिना सपोर्ट के भी आपसे बेहतर प्लान कर रही है, आपकी हर आज्ञा का पालन कर रही है और आपसे हर चीजें के बारे में पूछ रही है, सर मुझे बताइए, और आप उसके साथ बैठ रहे हैं रात में बैठते हैं उसके साथ में कि आप प्लान इस तरह से करिए। हम लोग कई बार होता है कि हम लोग जूम मीटिंग में प्लान समझाते हैं, सब लोग जूम मीटिंग में प्लान समझते सब लोग कहेंगे जूम मीटिंग चलती है। ईमानदारी बताइए, जूम मीटिंग से किसको प्लान आया करना परफेक्टली? जूम मीटिंग ज्वाइन करते हुए आप लोगों को शेड्यूल का प्लान पूरी तरह से कंठस्थ हो गया है जूम मीटिंग के माध्यम से। ऐसे कितने लोग हैं? आप देख लीजिए, कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है ऐसा जिसपे जूम मीटिंग में जाने पे उसको प्लान को कंठस्थ हो गया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम जूम मीटिंग में प्लान दे देते हैं। मैं ईमानदारी से बताऊं, हम लोग एक व्यक्ति आता है वहां पे हमारे जैसा, हमारे अपलाइन जैसा, वो आपको पूरा प्लान समझा रहा होता है, लेकिन आपके वीडियो ऑफ होते हैं या आप किसी काम में बिजी होते हो और फिर जब प्लान पूछा आता है तो आपको हाँ सर बहुत बढ़िया जबरदस्त, अब तो मैं सिखा ही दूंगा अपनी टीम को। और आपकी टीम भी करी होती है, वीडियो ऑफ है, खाना बना रही है लेडीजें, प्लान चल रहा है, तो क्या सीख पाएगी लेडीज कोई प्लान? जेंट्स बाइक चला रहा है, प्लान सीख रहा है, क्या सीख पाएगा प्लान को? और फिर उसका हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो आपकी टीम ही नहीं सीखी और आप भी नहीं सीख पा रहे हो सही तरीके से। अगर आप सीखे होते, आप सही तरीके से सीखे होते तो आपकी टीम वो यहाँ पे होती आज की डेट में, और आप यहाँ पे स्पीच दे रहे होते, आप ट्रेनिंग दे रहे होते आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं प्लान सीखना और सिखाने में बहुत अंतर होता है। एक होता दिखावा, एक होता रियलिस्टिक। आप रियलिस्टिक नहीं कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल चीजें कर रहे हैं। आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो हम जूम पे दिखाते रहे कि हम ज्वाइन हैं, सिर्फ हाजिरी लगा रहे हैं, ज्वाइन नहीं होता। वो सीखने को आते तो हैं कह के, सिर्फ अपलाइन के सम्मान में हम लोग आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपलाइन की, इस सम्मान में हम लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। अगर रिस्पेक्ट ना कर रहे हो तो शायद ज्वाइन ना कर रहे होते, लेकिन सीखते उसमें भी नहीं है। ऐसा है या नहीं है? सीखते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी। अगर मैं प्लान की बात करूं, बिजनेस पूरा प्लान कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, वही दिक्कत आती है, यही दिक्कत है मेरी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कंठस्थ होना चाहिए प्लान। अगर हम जूम इतना ही काबिल है जूम मीटिंग, तो हमें कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसलिए आपको अपनी टीम के साथ, जिसको नहीं आता प्लान पूरी तरह से, क्योंकि बिजनेस ना किससे चलेगा? अच्छा मुझे बताइए, बिजनेस मोटिवेशन चलेगा? किससे चलेगा? काम से। और सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हमें भागना है कि प्लान करना है? प्लान करना है। तो मेन चीज क्या है? सेल से आएगा बिजनेस। आपका चेक किससे बनेगा? सेल से बनेगा। और सेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। और प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान सीखना पड़ेगा। और प्लान सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, 1-to-1 बैठ के उसके साथ में डिस्कस करिए कि सर ये इनकम भी कैसे मिलती है, ये मुझे बताइए। और एक बार नहीं 10 बार पूछिए,
आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए प्लान सीखने के लिए, कंठस्थ होने के लिए। 2 दिन से ज्यादा, अगर आप 2 दिन से भी ज्यादा लग रहे हैं आपको प्लान के लिए, तो कहीं ना कहीं समस्या है। एक अनपढ़ आदमी के लिए भी हो सकता है ऐसा, एक पढ़े लिखे के तो नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा तो बता सकता ना क्लियरली। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि अपने प्लान को आपको कंठस्थ आना चाहिए और आपकी टीम को भी कंठस्थ आना चाहिए। उदाहरण तौर पे किसकी यहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा की टीम है? आपकी है सीमा जी, आपकी है, आपकी 10 लोगों से ज्यादा टीम की। आप अकेले प्लान करते हो आज भी टीम की, आप अकेले करें प्लान टीम की? आपकी टीम उतना प्लान करे जितना आप कर रहे हो? कुछ कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे। आप आरती जी नहीं कर रहे, आप सीमा जी नहीं कर रहे। अब समझिएगा आपके 10 लोगों से ज्यादा टीम है। अगर 10 लोगों ने पूरे दिन में एक एक प्लान भी करा, एक एक प्लान भी किया, तो कितने प्लान हो गए? 10 प्लान हो गए। और फिर आपके प्लान के पास कितने फॉलोअप हो गए? 10 फॉलोअप हो गए, ठीक है। और ज्वाइनिंग कितनी निकल सकती है? 10 में से 2 की निकलती है कम से कम। लेकिन जब एफआईएन फॉलोअप होगा बार बार तो उसका 10 के 10 भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि प्लान ही हमारे साथ दमदार है। तो अगर हम 10 प्लान कर सकते हैं, उसकी जगह हम सिर्फ अकेले अगर प्लान कर रहे हैं तो एक ही प्लान हो रहा है। अगर हमें टीम सीख जाती तो 10 प्लान होते नहीं होते। तो आप लोग सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस में बोला जाता है पहले बंदा खड़ा करो फिर धंधा खड़ा करो। आप अपनी टीम को नहीं सिखा पा रहे तो आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे? तो आपको पहले अपनी टीम को खड़ा करना पड़ेगा, फिर आपका बिजनेस खड़ा होगा। हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले बंदे को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद जैसी चेक बना खत्म कहानी, छोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं? धंधे पे गौर करते हैं कि अब अगली बार हमारा बिजनेस कहां से आएगा, अगला चेक हमारा कहां से बनेगा। अगर हम पहले ये कर लें कि पहले बंदा खड़ा करें उसके बाद धंधा खड़ा होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बूम करेगा। आप सबसे पहले लोगों पे काम करना चालू करिए। आप अगर आज मेरी बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर आज से आप 10 दिन ये नियम अपना लें, अपने 10 लोगों को पकड़िए, डेली एक बंदे को कम 5 बार प्लान करें, 5 बार एक ही व्यक्ति को रीड करवाइए, तो 3 दिन रटवाइए, तो अगले 10 दिन बाद आपको रिजल्ट कुछ अलग मिलने वाला है। हाँ कि ना? नेक्स्ट, सिर्फ काम से नहीं करना है, करके बताना भी है और दिखाना भी होता है। नेक्स्ट, हाँ, बिजनेस मेहनत से चलता है। बताइए क्या लिखा है? बिजनेस मेहनत से नहीं टेक्निक से चलता है। किससे चलता है? आप लोग कितनी टेक्निक लगाते हैं? टेक्निक लगाते हैं या बिजनेस चला रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं टेक्निक लगा रहे हैं? बताइए मुझे। मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, टेक्निक चलता है। और टेक्निक कौन सी होती है? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा ही बोलूंगा इसके बारे में। चलो एक टेक्निक मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छी है और 100% काम आएगी आपके पास, 100% काम आएगी। कितने लोगों को प्राइम टू पार वाला चेक बनने वाला है? प्राइम टू पार का और प्राइम पार का चेक किसके अकाउंट में आ गया? और कुछ ना कुछ तो कमाया। यहां से कितने लोग ऐसे जिन्होंने लाख रुपए कमा लिया? लाख रुपए वाले कितने हैं? आप हैं। और 50,000 वाले कितने हैं? आप भी, आप भी। संख्या है। तो अगर उसको अपना बिजनेस चलाना है तो एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं, आप उस टेक्निक में काम करिए। वो टेक्निक बताऊं मैं? एक बार टेक्निक बता के, क्योंकि लोग सो भी रहे हैं, तो टेक्निक बताता हूं। अच्छा सेल मैम, आरती मैम, आप दोनों सवाल है। अगर हम भंडारा करें तो कितने तक का भंडारा, भंडार में छोटा मोटा भंडारा करें कितना खर्चा आ जाएगा? चल में बहुत बढ़िया, चल में बिल्कुल सही बताया, 10 से 15 का। अच्छा संदेशा, अगर हम डीजे करें कितना खर्चा आ जाएगा? 5-6 हज़ार में हो जाएगा सर। 10,000 मान लें, टोटल कितना हो गया? 25, 30 मान लो, 30,000 मान लो। यहाँ से बहुत सारे लोग जिन्होंने 30,000 रुपए कमाए हैं, अब वो 30,000 डबल करना चाहते हैं, 30,000 डबल नहीं 4 गुना हो जाएगा। अब एक काम करना, एक बार भंडारा करवाइए बढ़िया से 15,000 रुपए का, और पीछे बैनर लगवाइए सेव दिल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय लगवाइए और भंडारा करवाइए। और भंडारा करवाते करवाते डीजे बजवाइए, और डीजे बजवाने के साथ साथ आप हम जैसे कोट पेंट वाले लोगों को बुलाइए वहां पे, जो ड्रेसअप में हो, अच्छे से ड्रेसअप में, और उनको नचवाइए वहां पे। ईमानदारी बताऊं मैं, उनको नचवाइए। और डीजे उसके घर पे ज्यादा बजाइए जिसने आपको मना करी थी, घुमा घुमा के टेम्पो में। और जब पूछे कि ऐसा क्या बात है भैया, क्या बात का भंडारा हो रहा है, तो उसको बताइए कि सेफ्टी से मेरी और मेरी टीम का इतने का चेक बना, बताइए उसको।
जब बताएंगे तभी तो पता चलेगा उसे। अब मुझे बताइए, अगर डीजे बजवाएंगे और भंडारा करवाएंगे तो लोग तैयार होंगे नहीं होंगे? भाई कोई तो बात है, टेक्निक है। अब टेक्निक आप कैसे लगाते हो? मैं तो लगा दिया इसके लिए टेक्निक। भाई भंडारा भी करवाया, अभी घर का उद्घाटन हुआ, मैंने भंडारा वहां पे आईडी लगवा दी बहुत सारी। तो डीजे बजवाया, डीजे बजवा के भी लोग आते हैं। और जिस बंदे ने मना करा था तू पागल है तो इस कंपनी में जाएगा, उसके घर पे जाना डीजे बजाओ घुमा घुमा के, वो वही नाचो, कोट पट वाला वही नचवाओ सबसे पहले अपने ऑफलाइन को भी और उसको भी डाउनलाइन को भी। तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो टेक्निक, ऐसी छोटी छोटी टेक्निक आई है जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट सर पढ़िए। फिर से पढ़िए। आप इस बिजनेस में इनमें से किस पर काम कर रहे हैं? हाँ। पैसा लगाओ या अभियान या पैसा बचाओ हाँ अभियान? बताइए, किस पे काम कर रहे हैं आप? किस पे काम कर रहे हैं आप लोग? पैसा लगाओ अभियान पे या पैसा बचाओ अभियान पे? बचाओ अभियान हैं? पैसा लगाओ अभियान पे। कौन सा अभियान बढ़िया है? पैसा लगाओ, हैं? पैसा लगाओ। बचाने वाला, लगाने वाला, पक्का? हाँ। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं और पैसा बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में सफलता नहीं ले सकते। जैसे अभी बहुत सारे लोगों से 250 रुपए या टिकट का पेमेंट मांगा होगा, कुछ लोग इसी डर से नहीं आए और कुछ लोगों ने अभी पैसे जमा के रखे हैं कि मैं निकल जाऊं पत्नी के पहले बाद में बताऊं। ऐसे भी होता है। ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग के लिए पैसा लगता है तो लोग पैसा बचा लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो सफल हो पाएंगे? क्या वो इतनी बातें सीख पाएंगे? हमारे बिजनेस में होता क्या है, जब आप किसी को दिखाते हैं अपने बिजनेस की पावर तो आपके शरीर पे, आपके पर्स में, आपके हर तरीके से दिखना चाहिए कि आपने क्या खरीदा, क्या पहना, क्या कुछ करा, आपने कौन सी गाड़ी ली, आपने कितने लोगों पे कहां कहां खर्च करा। ये खर्चा आपको दिखाना होता है। जो आप दिखाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन लोग दिखाते नहीं है। यहाँ ऐसे मैं अभी भी बता दूं, ऐसे बहुत सारे नाम है जिन्होंने पैसा कमाया और 1 रुपया नहीं लगाया, कमा बहुत गए, लेकिन उनका बिजनेस की बात करूं तो उनकी आज भी बता रहा हूं 2 लोगों की टीम नहीं है, 2 लोग नहीं खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा बचाने अभियान पे काम करा है और जितना पैसा लगाने के अभियान पे काम करा है उसकी टीम बड़ी बनी है। आप में से सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने मोबाइल नया खरीदा और कितने लोगों ने उसे प्रमोट करा ग्रुप में? टीवी खरीदा, एसी खरीदा, प्रमोशन किस चीज ने करा? अच्छा, कोट पंटाई कितने जेंट्स को खरीदा? पीछे किसी जेंट्स से खरीदा? किसी ने? आपने खरीदा? प्रमोशन करा सर उसका? करा? बहुत बढ़िया। तो जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं और खासतौर से सेफ डील के पैसे से खरीदते हैं तो उसका प्रचार करा करिए, क्योंकि यही आपके बिजनेस को बढ़ाता है। एक उदाहरण बताता हूं आपको। अभी एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करा था रेखा गुप्ता ने, कुछ समय पहले एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करा था जिसकी लागत लगभग 250 करोड़ के आसपास बताई गई थी। ऐसा कुछ बताया गया था, 2.5 करोड़ 250 करोड़ के आसपास बताई गई थी। हाँ, 250 करोड़ की। और उससे पहले केजरीवाल ने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करा था, उसकी भी लगभग कीमत इतनी ही थी। अब जब ये उद्घाटन हुए तो बाद में पता चला कि इसके एडवर्टाइजमेंट में 5 से 7 करोड़ रुपये खर्च हुआ, उससे ज्यादा खर्च हुआ एडवर्टाइजमेंट में। ऐसा होता नहीं होता? अब और उसके एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्च हुआ, कई 100 करोड़, उससे दुगना। उसके बाद उसके प्रचार कहां हो रहा है? उसका प्रचार हो रहा है, मतलब दिल्ली में उद्घाटन हुआ है, लेकिन प्रचार हो रहा है पश्चिम बंगाल में। कहां हो रहा है? अब सोचने वाली बात है कि फ्लाईओवर बना दिल्ली में, प्रचार हुआ एडवर्टाइजमेंट में, उसका प्रसार कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो जो जितने की लागत मिलेगी उससे ज्यादा खर्चा किसमें आया? एडवर्टाइजमेंट में। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करने को मिलती है और वो भी आप नहीं कर रहे। अगर सर मैम आपने एक एसी लिया और एसी के बारे में आपने प्रचार प्रसार कर दिया, एक अच्छा सा आपने पोस्टर बनवा के प्रमोट कर दिया, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सभी का। ऐसा कितने लोग मानते हैं बढ़ेगा बिजनेस? तो सर नेक्स्ट टाइम से आपका कोई भी व्यक्ति हो, आपने अगर एक पेन भी खरीदा है ईमानदारी से सेफ डील के पैसे से, तो उस पेन का भी प्रमोशन करें। लेकिन एक पेन वो नहीं होना चाहिए 10 रुपए वाला नोट्स का खरीद दिया, ऐसा भी ना हो कि 10 रुपए का प्रचार कर रहे हैं।
तो आप प्रचार नहीं उतना हमारा नुकसान कर रहे हैं। पेन ऐसा होना चाहिए आपका कम से कम 1000 रुपये का तो हो, कोट पैंट ऐसा होना चाहिए कम से कम 5 से 10,000 का बीच के आसपास हो, साड़ी ऐसी होनी चाहिए। हर चीज का प्रमोशन आप करिए, हर चीज का आप जो चीज खरीद रहे हैं। मैंने पिछली कंपनी देखा लोगों ने चश्मे तक खरीदे, चश्मे तक का प्रमोशन हुआ है। ऐसा हुआ नहीं हुआ कि उससे पूछा गया कि चश्मा कितने का है आपको, और चश्मा बताया कि 30,000 रुपये चश्मा है उसका। जितना आप दिखाओगे उतना ही आप कमाओगे। नेक्स्ट सर पढ़िए। क्या हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताइए? होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग को हमारे लगभग 60-70 क्लास पास बटे। अब आप ये देखिए आपने जितने लोगों को पास दिया आपके वो सभी लोग आए हैं क्या? सभी लोग। यहाँ सिखाने वाली बात नहीं, क्योंकि हमें एजुकेशन लेनी पड़ती है। और एजुकेशन कौन देगा? हमारे सीनियर अपलाइन। एजुकेशन आपकी जब बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपनी टीम को एजुकेटेड बना सके। अगर आप एजुकेटेड बनाएंगे तो आपकी टीम वही चीज कॉपी करके अपनी डाउनलाइन को भी देगी। बढ़ा हुआ पेट और बढ़ी हुई ईगो कभी किसी के काम। अब 2 मोटे आदमी मिल जाएं गले लगे तो मिल पाएंगे क्या? मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। अब किसी के अंदर ईगो आ गई कि सिर्फ मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो क्या हो पाएगा उसका काम? या अपनी टीम का कल्याण कर सकता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? ईगो लेस रहना चाहिए, बिल्कुल ईगो लेस। हमारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए किसी चीज को लेकर। अगर आज कुछ भी बड़ा काम हो रहा है मेरी टीम में या मेरे वजह से, तो मेरी अपलाइन की बदौलत हो रहा है, किसी और की बदौलत नहीं हो रहा है। ये चीज आप ध्यान रखिए। ये क्या होगा? ईगो खत्म। अगर कोई भी काम हो रहा है तो मेरी टीम ने करा है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है, या मेरे अपलाइन का है या मेरी डाउनलाइन का है। जब ये इस तरीके से आप सोचना चालू कर दोगे, आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाएगा हर तरीके से, तो उस दिन आपकी टीम आपका सम्मान भी करेगी, आपके रिस्पेक्ट के साथ साथ इतना ज्यादा करेगी, आपको वो प्यार देगी जो आपके बच्चे आपको नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन आप ईगो लेस हो जाएंगे उस दिन आपकी टीम आपको वो रिस्पेक्ट देने वाली है कि आपके बच्चे भी आपको नहीं देंगे। और ध्यान रखिएगा, फिर से पढ़िएगा एक बार, बड़ा हुआ पेट और बढ़ी हुई ईगो काम नहीं आती। हाँ, तो कोशिश करना कि आप लोग अपनी ईगो को हटा दें किसी भी चीज की। अगर आप टीम को मत समझिए, आपकी टीम को समझ में आता है सब कुछ, कि अगर आप ईगो रख रहे हो तो आपकी टीम 1.5 से आनी है। ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हर उम्रदराज आदमी का तजुर्बा हमारे काम आता है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं कि हर उम्रदराज आदमी का तजुर्बा हमारे काम आएगा। लेकिन एक बात भी सत्य है कि हर बेवकूफ इंसान भी उम्रदराज होता है। ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि जिसके बाद सफेद हो गए वही आपको ज्ञान दे सकता है, जिसके बाद लंबे हो रहे वो भी ज्ञान दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सर, अपलाइन कैसी होनी चाहिए? सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे अपलाइन का। यहाँ पे अपलाइन के बारे में बात करने आएंगे और इसी के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। अपलाइन कैसी होनी चाहिए? अपलाइन लाइफ लाइन होता है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। लाइफ लाइन कैसे होता है? अच्छा, लाइफ लाइन आप किस तरह से मानते हो अपने अपलाइन को? कितने लोग मानते हैं कि इस बिजनेस में हमारा जो अपलाइन है वो हमारी लाइफ लाइन है? अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। आप लोगों ने सभी ने यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन हैं, हर किसी का कोई ना कोई एक अपलाइन होगा। अगर आप उस अपलाइन से अपने रिलेशन अच्छे रखते हैं, उसके साथ में आपके रिलेशन इतने बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं कि वो एक पिता की तरह आपको प्रेम करता है और आप उसे पुत्र की तरह प्यार करते हो, आदर सम्मान देते हो, तो होने वाला क्या है कि सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक डाउनलाइन हूँ, मेरे अपलाइन में आती हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरे रिलेशन इनसे बहुत अच्छे हैं तो अगर बाय द वे मेरे को कुछ इस दुनिया में हो गया तो मेरे पीछे मेरी टीम को कौन चलाने वाला है? अपलाइन की डाउनलाइन? तो लाइफ लाइन कौन होगा? अपलाइन। तो जो आपकी टीम को चला रहा है, आपके पीछे भी, आपके मरने के बाद भी आपके घर में चेक जा रहा है, तो लाइफ लाइन होता है अपलाइन। इसलिए बोला था अपलाइन को लाइफ लाइन, डायरेक्ट सेलिंग में। आया बात समझ आपको?
अपलाइन हमारी वजह से पैसा कमाता है, कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी से बताएंगे हाथ रख के, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि अपलाइन हमारी वजह से पैसा कमाता है? ये बताएगा हाथ कोई नहीं खड़ा कर, लेकिन कहते सब है। सर ज्ञान नहीं था तो सोचते थे, जब ज्ञान आ गया तब ज्ञान होने के बाद भी सोचते हैं। नहीं सर, अब नहीं सोचते। आप मानो मत मानो, इस चैनल में मुस्कुरा रही हैं, आर्ट में मुस्कुरा रही हैं, पीछे बैठे सोनू सर मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी कहा जाता है कि तुम लोग तो मजदूर हो, जिनको मलाई मिलती है वो तो हाँ, बोला था। ऐसा सबका मानना है नहीं है कि एक बार तो मन में आता है कि अपलाइन को मेरी वजह से पैसा जाता है, मेरे मन में आता है कभी कभी, आता नहीं आता। अब तो बोलते हो हाँ, जब मैंने बोल दिया तब तो देखो, अपलाइन को मेरी वजह से पैसा आता है, लेकिन कितनी बार आता है ये ध्यान रखिए। आता है, लेकिन कितनी बार आता है? मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे ज्वाइन करने से रूपा मैम का चेक कितने का बनाओ? 500 रुपये मानो ना, डायरेक्ट का थोड़ा ना मानो उनके। हाँ, ऐसे बताओ ना। तो अगर डायरेक्ट करनी तो कितना बना? 500 रुपये। मेरे अपलाइन ने मेरी ज्वाइन से कितना कमाया? 500 रुपये। और कितनी बार कमाया? एक ही बार कमाया। लेकिन मेरे मन में दिमाग में आ गया कि मेरे अपलाइन ने मेरी वजह से पैसा कमाता है, क्योंकि मैं टीम बना तो मेरी अपलाइन को चेक बनता है। ऐसा सबके मन में आता है, बोलना कोई नहीं चाह रहा, मुझे पता है, मन में सबके है, पेट में गुड़गुड़ सबके होती है, लेकिन हाँ, बोलता कोई नहीं है। हाँ, तो होता क्या है, अब मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे अपलाइन के मन हमने सोचा कि हमारी वजह से एक बार चेक किया अपलाइन को, मैं बार बार तो ज्वाइन नहीं करूंगा। जब बार बार ज्वाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा? हमारी मेरी तरफ से चेक तो नहीं बनेगा। अब मेरा अपलाइन जो भी काम करेगा उससे मेरा चेक बनता है। मेरे को ज्वाइन करवाने के बाद में प्लान किसके ज्यादा हुए? मेरे प्लान पे कौन गया? मेरे फॉलो पे कौन गया? और अपलाइन की एक तरफ हूं मैं, एक साइड हूं। मेरी जितनी भी टीम के एफआईएम कौन कर रहा है? मेरी टीम के ट्रेनिंग कौन ले रहा है? मेरी टीम का सेमिनार कौन करवा रहा है? अपलाइन का लग रहा है कि मेरा लग रहा है? अपलाइन का लग रहा है। लेकिन ये गलतफहमी जो बैठा रखी ना मन में कि मेरी अपलाइन को मेरे से पैसा जाता है। अरे आपसे एक ही बार गया है, हर बार नहीं जाता है। जो सोचते बैठे हो ना कि मैंने चेक कर लिया आज, और कुछ लोग तो इस वजह से काम ही नहीं करते कि इस बार मैंने काम कर दिया, मेरा अपलाइन का चेक मोटा बन जाएगा, लेवल हो जाएगा, क्योंकि लेवल चेक तो मोटा होता है। अगर मैंने काम कर दिया तो मेरा अपलाइन का टारगेट भी हो सकता है, ये भी है। ऐसा है नहीं है दोस्तों? 7 लोग मन नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे मसला आ रहे हैं। यही तो बात है, कारण तो यही है। कहते कृपा कहाँ की है? यही अटकी है मेरी। जिस दिन आप ये बिजनेस अपने अपलाइन का नहीं अपना समझ लोगे, उस दिन आप इस बिजनेस सफल हो जाते हो, क्योंकि अपलाइन ने जितना भी करा हमारे लिए बहुत करा है, बहुत करा है। मेरे अपलाइन ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, इससे अलावा तो और क्या दे सकता अपलाइन? आप सीना फाड़ के दिखा नहीं सकता हो कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कर वो इनडायरेक्टली आप ही ले रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत स्वार्थ सबका रहता है, और दुनिया में कौन है जो स्वार्थी नहीं है? सब एक ना दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हैं। अगर स्वार्थी नहीं है तो एक काम करिए, आप बाबा लोग बन जाओ, चोला पहन लो, पहाड़ों पर चले जाओ, मंदिरों में घंटी बजाओ, इस तरह कुछ नहीं होता। स्वार्थी सब हैं, लेकिन उस स्वार्थ के गलत मतलब निकालना ये गलत बात है। अगर आज आपको हमसे 4 पैसे नहीं बनेंगे, क्या आप लोग जुड़ेंगे किसी दिल से? नहीं जुड़ेंगे। तो आपको भी स्वार्थी है। तो आप ये कभी कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी वजह से अपने अपलाइन का चेक बनता है, तो ये गलतफहमी पालना छोड़ दीजिए। आपकी वजह से उसका अपलाइन का आपके सिर्फ एक बार चेक बना, बार बार ज्वाइन नहीं कर रहे आप। सर में आपने दोबारा ज्वाइन करा क्या? 2 बार 5 बार करा क्या? 8 में आपने करा क्या? तो आपसे किसी का अपलाइन का चेक बनाओ तो एक बार बनाओगा। आप ऐसा भी लोग है ना, ऐसा नहीं किसी 4-5 बार आईडी लगाई अपनी एक ही अपलाइन के साथ, ऐसा नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपलाइन से पैसा हमें आता है, हमसे अपलाइन को नहीं आता है। क्योंकि इस बिजनेस में ऊपर से जो ज्ञान आता है, जितना जो सीखता है, कहाँ से सीखता है? अपलाइन से सिखाता है। जो सीख के पैसा कमाता है वही उसके घर में जाता है। ठीक है, तो इस साइकिल को ध्यान रखिए, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। नेक्स्ट सर, अपलाइन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट, ये 4 खूबी देख लीजिए अपलाइन में। 4 खूबी कौन कौन सी है? हार्ड वर्कर होना चाहिए, फिर अपना फोन साइलेंट करेंगे। अपलाइन कैसा होना चाहिए? किसको चाहिए ऐसा? अब दोबारा बोलेंगे,
मैं सिर्फ इतना बोलूंगा अपलाइन कैसा चाहिए आपको, आगे की लाइन बोलिए, सबको बोलिए एक व्यक्ति नहीं। अपलाइन को जो अपने लेवल को चेंज करने के हाँ, लिए पहला बताइए, पहला कैसा होना चाहिए? दूसरा, अपलाइन को जो अपने लेवल को चेंज करने के लिए मेहनत करता है। और अब तीसरा, अपलाइन की सोच बड़ी होनी चाहिए। और चौथा, अपलाइन ज्ञान बढ़ता है। हाँ। तो आप कैसे अपलाइन के साथ में ये आपको देखना है, आज नोटिस कर लेना, आज आप नोटिस करना आप किस अपलाइन के साथ में, क्योंकि आपने अपना करियर लगाया है सिविल में, और करियर साथ में कोई भी अपलाइन हो, जो कोई भी डाउनलाइन हो, किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ कि ना? तो अपने साथ में आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि अगर आपका अपलाइन हार्ड वर्कर है, मेहनती है, आपसे दुगनी मेहनत करता है, आप जितने प्लान नहीं करते आपसे दुगना प्लान करता है, तो वो अपलाइन आपका बहुत दमदार अपलाइन है, ये आप नोटिस कर लीजिए। दूसरा, अपलाइन जो अपने लेवल को चेंज करने के लिए मेहनत करता है, यानी कि आपके साथ में रात दिन लग के वो आपका लेवल भी चेंज कर रहा है, वो अपने लेवल के लिए भी सोच रहा है, तो ऐसे अपलाइन साथ में अगर आपने भविष्य लगाया बहुत अच्छे से लगाया है। अगर ऐसा अपलाइन आपके पास में है जो कहता है कि भैया 6 महीने हो गए, लेवल नहीं हो, कोई बात नहीं, प्राइम दोबारा जो तो आ जाएगा, एक बार कर दिया है, बाकी लेवल होते रहेंगे, और तो टेंशन क्या, मैं हूं ना, बस इतना बोलता है वो, लेकिन फील्ड में नहीं दिख रहा है, तो अपलाइन नहीं है। ठीक, उसके बाद अपलाइन की सोच बड़ी होनी चाहिए। अब जिस व्यक्ति की सोच हो नैनो वाली, वो मर्सिडीज की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपको सोचना है कि आपका अपलाइन कैसा है, उसकी सोच कितनी बड़ी है, आपको किस तरीके का ज्ञान देता है, वो बड़ा सपना दिखाता है या ये कहता है जितनी चालो उतने पैर फंसा, वो अपलाइन कैसा आपका, ये आपको नोटिस करना है। क्योंकि अगर आपका अपलाइन आपको बड़ी सोच नहीं सकता, तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई बड़ी सोच वाला कुछ है ही नहीं। तो आपको ऐसे अपलाइन को छोड़ के सीधा उसके जस्ट ऊपर वाला अपलाइन को पकड़ लेना है। किसको पकड़ना है? मान लो यहाँ पे मैम ने किसी को ज्वाइन करवाया और मैम काम नहीं कर रही है, तो मैम की जस्ट अपलाइन कौन हो गई? तो जो फील्ड में काम कर रही है, आपको दिख रही है, एक्टिव है पूरी तरीके से, तो उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को उनको पकड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। समझ लें? हाँ, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा, प्लान, आपको ज्ञान का भंडार हो उसके अंदर, अपलाइन के अंदर। ज्ञान कैसा कि आपको ट्रेनिंग के लिए बताए, आपको मीटिंग के लिए बताए, आपकी तरक्की किस तरीके से होगी इस प्लानिंग में काम करें, आपको छोटी छोटी बातों में, आपकी छोटी छोटी गलतियों में डांटे। अब यहाँ डांट होता है, दवाई कड़वी ज्यादा असर करेगी, मीठी ज्यादा असर करेगी? कौन सी असर करेगी? और कड़वी दवाई असर करेगी तो आदमी जल्दी स्वस्थ होगा, और जल्दी स्वस्थ होगा तो जल्दी काम पे जाएगा। लेकिन अगर हम उसके लल्लर चप्पो करते रहेंगे और मीठा मीठा शहद के साथ दवाई खिलाते रहेंगे, तो असर करेगा क्या? ऐसी डाउनलाइन को गोद में बैठा के रखेंगे कि नहीं बेटा प्लान में मत जाओ, छोड़ो, आज धूप हो रही है, तो काम होगा क्या आपकी टीम में? जब कोई व्यक्ति धूप में निकलेगा नहीं, तो प्लान होगा कहां से? तो हमें करना क्या है कि ऐसे प्लान को देखना है कि जो हार्ड वर्कर हो, जो अपलाइन हमेशा लेवल चेंज करने की, आपको अपने लेवल चेंज करने की बात करे, और जो बड़ी सोच रखता हो, ज्ञान का भंडार हो। नेक्स्ट सर, अपलाइन की, हाँ नेक्स्ट सर, अपलाइन की फुल फॉर्म किसे पता है? आज बताने वाला हूं, नोट कर लीजिए इसको। अपलाइन में सबसे पहले आता है यू, और यू से क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। जो आपके और बीच में, अपलाइन और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपकी आंखों के इशारे को समझ में आने चाहिए। फिर आता है पी, पी फॉर पेन, यानी दर्द। अपलाइन वो होता है जो दर्द लेना जानता हो। दर्द, जिस अपलाइन को आपने कॉल किया कि सर या मैम अभी प्लान का टाइम हो रहा है, मेरे को टाइम अभी दिया उसने, वो बंदा रात में भी नहीं मिलेगा, वो बंदा सुबह सुबह ड्यूटी निकल जाता है, रात में भी नहीं मिलता है, रात में वो कहीं और निकल जाएगा। आपको टाइम, मुझे टाइम उसने बोला है कि 12 से 1 के बीच में आ जाइए, उस टाइम मेरा प्लान हो सकता है, तो मैं आपको समय दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। और आपका अपलाइन उस टाइम बहाना ना करके सीधा पहुंचे, वो धूप बारिश गर्मी सर्दी कुछ ना देखे पहुंचा, दर्द ले रहा है, वो होता अपलाइन। बताओ, जिस दिन आप अपनी डाउनलाइन का दर्द समझ जाओगे, वो करना चाहता है कुछ आपके साथ में, आपके साथ बड़ा करना चाहता है, जिस दिन, उस दिन आपको फील हो जाएगा कि यार मेरा डाउनलाइन इतना कुछ करना चाहता है, मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ाना चाहिए इसको। जिस दिन आपको ऐसी शर्म आ गई, उस दिन आप दर्द लेना चालू कर दोगे। जिन आपको डाउनलाइन के प्रति दर्द दिखेगा कि हाँ मेरी डाउनलाइन बहुत बड़ा कर सकती है, सिर्फ मेरी वजह से नहीं कर पा रही,
तो आपको शर्म आनी कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, तो मेरे डाउनलाइन को ऐसा अपलाइन बन के दिखाऊं कि वो मेरा रिस्पेक्ट करे रिगार्ड में सब कुछ चीज को। जिस दिन आप ये दर्द देना चालू कर दोगे उस दिन आपकी टीम आपके ही आगे नतमस्तक होगी। ठीक है, तो आपको दर्द दे दिया था, तो एक बार रुपये मंगने की तारीफ होती है। नेक्स्ट हाँ, एल लर्निंग, लर्न यानी सीखना। आप खुद सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना उसको टीम में दे रहे हैं ये बहुत गलत बात है। क्या बार होता है कि हम अच्छी बातें भी सीखते हैं, बुरी बातें भी सीखते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कंकड़ पत्थर भी कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन वो कंकड़ पत्थर के हम अपने जो मिसेज है खाना बना रही है उसको तो नहीं डांटना चाहिए, जो बिटिया हमारे खाना बना रही है उसको नहीं डांटना चाहिए, कोई बात नहीं, आया निकाले पार कर दिया। लेकिन हम लोग कई बार होता है कि अच्छी चीजें सीखने के बाद तो बतानी चाहिए, लेकिन कई बार हम बुरी चीजें भी बता देते हैं। तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप जो अच्छा सीख रहे हैं वो अच्छा टीम में सिखा भी रहे हैं। अगर आप सीखते जा रहे हो, सिखाते जा रहे हैं, तो पैसा कमाते जा रहे हैं। नेक्स्ट सर, आई फॉर इंस्पिरेशनल, भाई आपका इंस्पिरेशन हो, ठीक है। उसके बाद एन, जिसका हमारी इंस्पिरेशन की बात हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास है एन, एन फॉर न्यू, जो नया करने की सोचे, जो हर काम को नए तरीके से नया करने की सोचे। अब आप आज भी उस पुराने तरीके से चल रहे हैं तो कुछ बड़े बदलाव नहीं आने वाला, आपको नया करना पड़ेगा, आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप आज ही पुरानी लिस्ट पे ही काम कर रहे हैं, पुराने लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप वहीं पुरानी जगह खड़े हैं, उसी लेवल पे खड़े हैं। अगर आपने नई लिस्ट नहीं बनाई, नए लोगों के साथ में काम नहीं करा है, तो आज समझो तो उस लेवल को मेंटेन कर रहे हो। जिस दिन आप नए लोगों पे काम करेंगे, नए लिस्ट पे काम करेंगे, आपका लेवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सभी लोगों को लिस्ट बढ़ाने की जरूरत है, नए लोगों की लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो अपनी लिस्ट को भी बनाइए और नया काम नए तरीके से करिए। और ई, जो लास्ट बात है अपलाइन में, ई फॉर होता है एनर्जी। आपके अपलाइन में एनर्जी होना चाहिए, करंट आना चाहिए उसमें। एनर्जी मींस करंट होना है एक तरह का बूस्ट। अब यहाँ पता है अपलाइन आया, अपलाइन इतना ठंडा है कि उसके अंदर करंट के 2 तार लगा दो, उसमें करंट तार फूक जाएगी, वो अपलाइन को करंट नहीं आ रहा है। ऐसा होता नहीं होता? ऐसे अपलाइन बहुत सारे हैं जिनके अंदर करंट ही नहीं है, कितना भी कर लो उनको, उनके अंदर बिजली के 2 तार लगा दो, तार फर करके बोल के स्पार्किंग करके और तार का भट्टा बैठ जाएगा, लेकिन अपलाइन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिसको फ्यूज बल्ब दे दो तो उसका फ्यूज बल्ब भी जल जाए हाथ में देती है, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। आप किसी साथ में काम करें उसकी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। आपके सपनों की बात करें, आपके सपनों के साथ साथ आपके बड़ी चीजों करने के, आपके लेवल को चेंज करने की बात करें, हर वक्त एनर्जी में रहे, हर वक्त एनर्जी में रहे। आपको उसको देख के मोटिवेट आप लोग हो रहे हो, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। तो आपने ताली बजाई, आपकी डाउनलाइन ने आपको देखा और आप दूसरी ताली बजाएगा, नहीं तो आप बजाई ना तो उसे नहीं, आप ताली बजाई, देखिए कौन धीमी बजा रहा, तो पता चल रहा था कि कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन, पता चल रहा था। क्योंकि अपलाइन जितना धीमा ताली बजाएगा, डाउनलाइन उससे भी धीमी ताली बजाएगा, आवाज नहीं आएगी ताली की। अब देखें कि कौन अपलाइन कौन डाउनलाइन है, एक बार ताली बजा के दिखाइए। सारे अपलाइन लगे तो सपोर्ट। अच्छा, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि मुझे सपोर्ट मिल जाए या मुझे सपोर्ट मिल जाता तो मैं इस बिजनेस में पक्का सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगा? बताइए, ऐसा कितने लोग मानते हैं कि अगर मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट मिल जाए तो मैं इस बिजनेस में वो सपोर्ट मिलते ही ऐसा काम कर जाऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं किया हो? ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करेगा। आप मानते हैं? आप मानते हैं? आप भी मानते हैं? पक्का? टेंशन मत लीजिए, आपको किसी को खड़ा नहीं करवाऊंगा। आप जिसको ईमानदारी से दिल बात रख के ये मानते हैं कि मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा। कुछ लोगों ने हाथ रखा, कुछ लोगों ने नहीं रखा, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे सब लोग सोचते हैं, सपोर्ट के बारे में सब लोग सोचते हैं। ऐसा है नहीं है? आत्मा में ऐसा है नहीं है? सबके साथ में ऐसा एक भले बोल ना रहे हो। तो नेक्स्ट दिखाइए सर एक बार, देखिए जरा एक बार, ये कौन है? सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये किसी को सपोर्ट करे तो वो आदमी कामयाब नहीं होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? अगर ये किसी को सपोर्ट करें तो कामयाब होगा या नहीं होगा? सब्जेक्ट दिखाइए, ये कामयाब हुआ क्या? आप इस व्यक्ति को कामयाब मानते हैं? सचिन अगर किसी को सपोर्ट करे सफल है क्या? सफल है, सफल है। अगर वो किसी को सपोर्ट करे तो कामयाब होना चाहिए, होनी चाहिए। क्या उसने अपने बेटे को कामयाब कर पाया? किसी प्रकार से सपोर्ट की कमी है इनके पास में?
इन दोनों के पास में किसी सपोर्ट की कमी नहीं है, उसके बाद भी असफल हुए। आप सुनिए, अब आगे आप समझ गए होंगे। दिखाइए सर, अब बताइए, इस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की सपोर्ट की कमी है? नहीं है। लेकिन क्या ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक है? आपको भी पता है कि इसे कितना ही सपोर्ट कर लो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसके पिता का पैसा हो चाहे माता का कितना भी आशीर्वाद हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज है, सपोर्ट आपके साथ चाहे इन व्यक्तियों के बीच में हो, जितने भी लोगों ने सपोर्ट नहीं मिला है वो लोग कामयाब हुए। आपको क्या बता के देती किसी का, जिस व्यक्ति को किसी का सपोर्ट नहीं मिला है वही कामयाब मिला है आपको। देखिए, आप क्या करिए, मोदी जी किसका सपोर्ट था? सपोर्ट तो नहीं है, सपोर्ट भी बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं। अक्षय कुमार किसका सपोर्ट था? किसी का भी। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आप देख रहे हैं, अंबानी, अडानी, जो आपने एमडीएच के मसाले का नाम सुना होगा, उसके ऑनर, उसको किसका सपोर्ट? चांदनी चौक में मसाले बेचते थे पट्टी लगा के, किसका सपोर्ट था? लेकिन सपोर्ट मिलने से अगर आदमी अगर हो जाता सफल, तो आज ये लोग बहुत ज्यादा सफल होते। आज वो फिल्में भी नहीं नहीं है, तो आप ऐसा मानते हैं अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं सफल होता है? सब गलत है। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सपोर्ट की एक होती है लिमिट, किस तरीके का मिलेगा, किस जगह मिलेगा, कहां देना चाहिए, वो आपके अपलाइन ऑटोमेटिकली देते हैं। लेकिन ये बिजनेस आपका है, इसलिए सपोर्ट आप किसी की गुजारिश होती है, किसी रिकमेंड करिए। आपको सपोर्ट नहीं, आपको चाहिएगा सक्सेस, और सक्सेस किसी सपोर्ट की मोहताज नहीं होती है, वो आप अपने दम पे ले सकते हो। करना है सपोर्ट का किसी को कहीं में आप खुद कर जाइए, आपकी मेहनत को देख के आपके अपलाइन खुद आएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, आप लोग अपने समझ जाएंगे। आज जिस व्यक्ति की सेल नहीं आ रही है, मुझे बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसकी सेल नहीं आ रही है? जिसकी सेल नहीं आ रही, बहुत डाउन चल रहा काम उसका। आप समझना मेरी बात को। अभी आपकी सेल नहीं आ रही, आपको लग रहा है सब मेरी सेल नहीं आ रही और मुझे अपने को पैसा सपोर्ट नहीं मिल पा, ऐसा लगता हो मन में। लेकिन जिस दिन आप हर सप्ताह में या डेली का मान लो 200 एसपी 500 एसपी आप क्लोज कर रहे होगे, तो मुझे बताइए अपलाइन ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगी, आपको अपलाइन के पास जाना पड़ेगा? अपलाइन खुद आएगा आपको सपोर्ट करने कि आपको बिजनेस और तेजी कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सफल होने के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग ऐसा काम करिए कि आपको अपलाइन खुद आ जाए आपके पास में सपोर्ट करने के लिए। ऐसा अब आते हैं टारगेट पे। टारगेट कितने को पता है? टारगेट पता है अपना? एक मिनट, हाँ, टारगेट कहाँ का है? पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी का टारगेट है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ फ्रेशर हैं? फ्रेशर कितने लोग हैं? आप हैं। फ्रेशर की संख्या ज्यादा है, बहुत बढ़िया। फ्रेशर को कितना चाहिए अपने? 250 स्पीड दिखाइए इसे एक बार, कैसे चाहिए? लेफ्ट में 250 और राइट में 250। तो आप उन फ्रेशर से बात कर रहा हूं मैं जो अभी फ्रेशर हैं, उन लोगों से, कि उनके इस महीने जो महीना या पीछे कितने प्लान हुए, कितने प्लान हुए, या कितने की सेल उन्होंने क्लोज करी इस पिछले महीने में? क्लोजिंग हुई आप लोग की? आपकी बहुत बढ़िया। आप फ्रेशर में थोड़ा आते हो? फ्रेशर में, चलिए। तो जिन लोगों की सेल क्लोज हुई है, आप देखिए उनके नीचे बिजनेस अच्छा खासा हुआ। अगर वो फ्रेशर एक ही व्यक्ति भी अगर एक ही सेल डालता तो कहीं ना कहीं रैंक उसका अपग्रेड भी होता और टारगेट के नजदीक भी होता। नेक्स्ट सर, अगला लेवल, राइजिंग स्टार टू ब्रॉन्ज स्टार। कितने लोग हैं यहाँ पे? आपको लेवल रैंक चल रहा है? आपको पता आपके लेवल में कितना घट रहा है इसमें? टारगेट में कितना बचा आपका? ठीक है, टारगेट में आपको चाहिए कितना? 700 एसपी, 350 एसपी एक तरफ, 350 एसपी एक तरफ। आपके कितने लोगों की टीम है? वैसे ही बताइए, राइजिंग स्टार और ब्रॉन्ज स्टार कितने हैं यहाँ पे? आप हैं और लोग नहीं है? राइजिंग स्टार कोई नहीं है आपको? चलो ठीक। तो राइजिंग स्टार को कितना चाहिए? 350, 350।
अगर आपकी टीम में सही तरीके से काम हो जाए तो 350 एसपी कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट सर, इस टारगेट को जीतने के लिए सिल्वर स्टार टू गोल्ड स्टार कितना चाहिए? 1000 एसपी, 500 500। नेक्स्ट सर, 5 स्टार टू प्लेटिनम स्टार 1500, 750, 750। अब ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने लोग पंचमढ़ी चलना चाहते हैं? आप नहीं चलना चाहते? सोच लो आप कभी भी। ये बताओ, उत्तराखंड से बेहतरीन इलाका है, थैंक यू, उत्तराखंड से बेहतरीन इलाका है, एमपी में है और भोलेनाथ की नगरी है, वहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं और एमपी में ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे आपने कभी सुना होगा, देखा कभी नहीं होगा, ऐसे बहुत बहुत धार्मिक स्थल है वहाँ पे। लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ है वहाँ पे एक ओवरऑल ट्रेनिंग होने वाली जो पहले से बेहतर होने वाली है और हमारे CMD सर के माध्यम से मिलेगी आप लोग को। लेकिन अगर हम टारगेट नहीं बीट कर पाए तो कहाँ से कर पाएंगे इन चीज़ों को? ये सारी चीज़ें हम देख और सुन कहाँ कर पाएंगे? हमें टारगेट पे काम करने की जरूरत है और टारगेट पे कितने लोगों ने काम करा ईमानदार से वो याद रखें जिन्होंने टारगेट पे काम करा, अपनी हिम्मत से, अपने दम से कुछ टारगेट निकाला, कुछ लेवल कुछ से निकाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और कितने लोग अभी इस हॉल में बैठे हैं? 9 लोग हैं हम टोटल अभी जिन्होंने टारगेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग अभी हॉल में बैठे हैं? लगभग 50 प्लस है सर, 50-60 प्लस हैं। 50-60 प्लस में से सिर्फ मात्र 9 लोग काम कर रहे हैं टारगेट पे। और ईमानदारी से बताओ, आप लोगों के जितने भी अप्लाई है ना, उन लोगों ने आपका एक तरफ से टारगेट निकाल भी चुके हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। आपका एक तरफ से टारगेट रुका हुआ। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं उस चीजों पे 1-to-1 काम करके 1-to-1 प्लान करके तो आपको वो टारगेट कंप्लीट हो जाए जो अपलाइन ने आपका एक तरह से एक साइड से खत्म कर दिया है। ऐसे है नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे सर जिनका एक साइड से खत्म भी हो गया। अगर आप लोग सही तरीके से काम करेंगे तो टारगेट में सिर्फ 10 12 5 अचीवर या 100 अचीवर नहीं, उससे भी ज़्यादा निकल सकते हैं क्योंकि 200 से 250 लोग पहुँचाने हैं वहाँ पे। जब हम पहले महीने में 8 ही 9 लोग काम कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे? सिर्फ घूमने जाएंगे पैसा लगा के। कितने लोग पैसा लगा घूमना चाहते हैं? पैसा लगा कितने लोग घूमना चाहते हैं इस टीम में? पैसा लगाना चाहते हैं? अरे पैसा लगा भी चलिए, बाहर लोगों को क्या पता है आप जीत के आएंगे खींच के आएंगे। आप पैसा लगा भी जा सकते हैं लेकिन मजा तो उसमें आता है जब आप टारगेट अचीव करके जाए। तो आप लोग टारगेट पे काम करिए, ठीक है? और अगर नहीं हो पाया तो आप अपने के साथ में बैठिए और टारगेट वाले डिस्कस करिए कि किस तरीके से हमें टारगेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट सर, क्या लिखा है यहाँ पे? थैंक यू। बेहतरीन तरीके से सर ने आज का जो सेशन लिया है, सर के लिए जोरदार तालियां और ऑर्गेन होना चाहिए क्योंकि काफी बारीकी से उन्होंने बताया कि आज के समय में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए।